हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करने वाले हैं एनालिसिस। किसका? 18 अगस्त में जो भी क्वेश्चन आए थे, समथिंग मेरे पास 50 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न हैं, इसलिए मुझे टाइम लग गया। यानी कि मैं क्वेश्चनों को कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज उनको अलग कर रहा हूँ, फिर आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ, जिससे प्रॉपर तैयारी हो जाए चैप्टर वाइज आपकी। तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता रीज़न। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्लियर, तभी आपको और ज़्यादा वीडियो मिल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर उठाया है। सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है, रेशियो चैप्टर में से आ रहा है। अब रेशियो चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए, अगर बात करें, हाँ ये तो आपको करना ही है, प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके बिना तो काम खराब है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले अगर बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, रेशियो अनुपात में से कौन कौन से प्रश्न आए हैं देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आ रहा है आपके समक्ष, देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कहता है कि दो संख्याएं जिनमें जो अनुपात है वो 7:5 है। कितना है वह? 7:5 है। जिसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2800 रुपये अधिक है। 2800 रुपये अधिक है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से। बताइए बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ठीक है, पहला प्रश्न तो ये था। दूसरा प्रश्न ये था, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर। दूसरा प्रश्न कह रहा था आपसे कि प्रिंटर का मूल्य टीवी से 2 गुना है। एक प्रिंटर है और उसका जो मूल्य है, प्रिंटर का जो मूल्य है टीवी के मूल्य का 2 गुना है। 2 गुना है। ठीक है, यदि उनके मूल्यों में अंतर या ये भी आ सकता है पेपर में, क्लियर, क्या ये भी आया था कि यहाँ पर टीवी का मूल्य, क्लियर, टीवी का मूल्य प्रिंटर से कितना कम है या प्रिंटर का मूल्य टीवी से कितना अधिक है, कोई भी इशू नहीं है, ऐसा आ सकता है या अंतर भी आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे मुझे पता चला है शायद अंतर था, और यहाँ ये भी हो सकता है अधिक या कम, मतलब तो एक ही होता है। अंतर 35,000 रुपये है। 35,000 रुपये है। तो टीवी का मूल्य क्या है? टीवी का मूल्य क्या है? अगला प्रश्न, तीसरा जो क्वेश्चन था जो हमें मिला है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ये अनुपात समानुपात में से है। 40:35 समानुपात 35:x। तो ये 3 प्रश्न हम ऐसे ही हल करेंगे। पहले प्रश्न आपके समक्ष लिख दिए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे प्रॉपर आपके नोट्स बन जाए। फिर उसके बाद हम इनको कराते हैं 1 बाय 1। आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इशू नहीं होगा। अब देखते हैं
पहला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, अच्छे से देख लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। देखिए, बीच में मुझे सेटिंग देखनी पड़ती है वीडियो की, तो आप समझ सकते हैं, वरना वीडियो ख़राब हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो दो संख्याएं जिनमें अनुपात 7:5 है। बच्चों गौर से देखना, अनुपात कितना है? 7:5। कोई भी इशू नहीं है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी? आपने कहा 7 यूनिट। इसमें छोटी संख्या क्या है? 5 यूनिट। क्लियर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 7 5 से कितनी बड़ी है? तो आप कहेंगे 7 5 से 2 यूनिट बड़ी है। क्लियर? बड़ी छोटी का मतलब होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि अंतर। और 2 यूनिट की वैल्यू ही 2800 के बराबर है। कोई भी इशू नहीं है। अगर ये संख्या है तो रुपए नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर? यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 28,000 के बराबर है। 2 से 28,000 कितने बार कटेगा? आपने कहा 14,000 बार कटेगा। ये प्यारी सी आ गई पुटिंग वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन की आत्मा निकल आई। किसको जिंदा करना है? आपसे बोला गया है कि यहाँ पर मैंने 28,000 लिया है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको निकालना है बड़ी संख्या का मान। बड़ी संख्या कौन सी है? 7 में रख देंगे 14,000। क्लियर? पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 280 हो, 2800 हो या 28,000 हो। डाटा यही था, मतलब डाटा इस टाइप से क्वेश्चन ये था। ये थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है, पर आप समझ जाएंगे, करने की तरीका आपको आना चाहिए। तो 14 सत्ते आपने कहा कितना आ गया? 98,000। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य का दोगुना है। यानी कि जो प्रिंटर है वो टीवी के मूल्य का 2 गुना है। चलो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक चल रहा है। यदि उनके मूल्यों में अंतर, यानी कि अंतर कितने का है? 1 यूनिट का, वो किसके बराबर है? 35,000 के बराबर। एक की वैल्यू 35,000 के बराबर है। ये आ गई पुटिंग वैल्यू। किस में रखनी है आपको? आपको निकालना है टीवी का मूल्य। तो टीवी में रख दीजिए। तो टीवी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 35,000 ही है, तो टीवी पड़ेगी आपको 35,000 रुपये की। ये भी हो गया। अगला प्रश्न देख लेंगे। 40 का अनुपात 35 से वही है जो कि 35 का x से है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम कैसे करते हैं? देखिए अच्छे से। पहले का चौथे से गुणा, यानी कि x गुणा 40 बराबर होता है दूसरे का तीसरे के गुणा के। दूसरे का तीसरे से गुणा के। चलो कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, कोई भी इशू नहीं है। 7 पंजे 35 की 5, कैरी कितनी? 3, 7 ते 21, 3 24, बट्टे में 8 है, भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा x का, जो कि निकालना है। 8 तिया 24, नहीं जाएगा 0 लगा लेंगे। क्लियर? कोई भी इशू नहीं है। फिर 50 यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। 8 छिंग 48, 30.6 अराउंड आ जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्नों को देखते हैं जो कि रेशियो के हैं। इसका लेंगे आप स्क्रीनशॉट। ठीक, अगले 3 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अभी चैप्टर चल रहा है आपका रेशियो। जो रेशियो में से सवाल हमें मिले हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। अगले 3 प्रश्नों को देख लेंगे। कहते क्या हैं? बड़े प्यारे प्रश्न आए हैं, 3 बड़े प्यारे प्रश्न आए हैं। देखिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। 3 संख्याओं में 3 संख्याओं में अनुपात 3 संख्याओं में अनुपात 3:7:8 है। क्लियर? ओके। तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 7,808 है। तो बताना है छोटी संख्या क्या है।
छोटी संख्या। अगला प्रश्न सेकंड, ये आपसे कह रहा था कि तीन संख्याएं जिनमें अनुपात 2:3:4 है, उनके वर्गों का योगफल वर्गों का योगफल 1856 है। तो तीनों संख्याएं बताइए। देखिए ये क्वेश्चन मिला है, इसमें डाउट है कि वास्तव में ये था कि नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ये आपके पेपर में आया ही आया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पर प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्लियर, डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप समझ लेना, क्वेश्चन यही आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत मज़ेदार प्रश्न था। तीन संख्याएं जिनमें अनुपात आप देख रहे हो, ये एक एक शिफ्ट में आई होंगी तीनों, जिनमें अनुपात, और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, 5:6:8 है, उनके वर्गों का योगफल 1250 रुपये है। तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। तीनों संख्याओं का गुणनफल, अब देखिए कैसे करेंगे, अच्छे से देखिएगा। तीन संख्याएं में अनुपात 3:7:8 है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तीन संख्याएं आपने मान ली A, दूसरी मान ली B, तीसरी मान ली C, और जिनमें अनुपात क्या है, आपने मुझसे कहा 3:7:8। कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहाँ वर्गों का योगफल आपको पता होना चाहिए। एक संख्या जब भी दी जाती है, क्लियर, तो उन पर जो कोटि होती है वो एक एक होती है। जैसे ही यहाँ पर इनके वर्ग की बात करी जाए तो कुछ मानना पड़ेगा आपको, आपने मान लिया u, क्लियर, 3u, 7u और 8u। और जब इनका वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, जब इनका वर्ग करेंगे, क्लियर, कोई भी इशू नहीं है, और वर्ग करके योगफल करेंगे तो आएगा क्या, करवाते हैं अभी। इनका वर्ग किया, 3 का स्क्वायर होता है 9, और साथ में u का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर, ऐसे 7 का स्क्वायर 49 u स्क्वायर प्लस 8 का 64 u स्क्वायर, और इनके वर्गों का योगफल बराबर है 7808 के। क्लियर, कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं नज़र आता है आपको। 4 और 9 13, क्लियर, और 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 की 2, कैरी कितनी 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21, u स्क्वायर, इसकी वैल्यू बराबर है 7808। क्लियर, यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यानी कि u की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारी पुटिंग वैल्यू होगी। करते हैं कैलकुलेशन, कैसे करेंगे, अच्छे से काट लेंगे इसको। अब काटते हैं। अब देखिए ये किससे कट रहा है, तो आपने कहा पहले 2 से काटिए, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कटेगा 106 टाइम्स, और 2 से इसको काटेंगे तो कटेगा, आप काट के दिखाइए, देखो 2 3 6, यहाँ बचेगा 1, 2 नाम 18, क्लियर, यहाँ 0 लगा लेंगे, 2 चौक, क्लियर, और यहाँ पर 106। एक बात बताइए, यहाँ पर 106 का आधा 53 होता है, तो 2 से एक और बार काट लीजिए, 53 बार, और 2 से एक बार काट लीजिए, 1 9 5 2।
अब 53 से काट लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। तो आपने काटा 53 से, इसको काट लीजिए। 53 तिया, क्लियर, 53 तिया आ जाएगा कितना, आपने कहा 53 53 53 कितना 159, तो 159 हो जाएगा यहाँ पर 159। और 5 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 गया, तो आप मुझसे कहेंगे 6 बचेगा। और यहाँ बचेगा 8, 8 में 5 गया 3 बचेगा। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा। फाइनली यहाँ 2 है। अब इसमें देंगे 53 में, तो ये हाउ मेनी टाइम्स, तो ये कट जाएगा आपका। अगर आप 6 टाइम्स दे रहे हैं 53 से, 5 छक्के 30 और 3 छिंग 18, 5 छक्के 30 और 3 छिंग 18। एक बार देख लेते हैं डाटा क्या हमारे पास सही आया है। ये प्यारे बच्चों, डाटा तो सही है। यहाँ पर हमने काटने में दिक्कत कर दी है, मतलब काटने में दिक्कत नहीं करी है, जोड़ने में दिक्कत कर दी है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए, ओके, आप जोड़िए, अच्छे से देख लीजिए, जोड़िए। 4 और 9 13, 13 और 9 22 की 2, क्लियर, कैरी आ जाएगी 2। 6 और 2 8, 4 12, 12 और 9, 9 क्यों जोड़ेंगे, 9 तो पहले जोड़ लिया है, 12 आ जाएगा 122। ये गलती हो गई थी, हमने जोड़ लिया था 9 फिर दोबारा से। इसकी वैल्यू ये है। अब काटा कुटी कर लेंगे, 2 से काटेंगे 61 टाइम्स, 2 से काटेंगे 3 1 9 0 4, 61 से काटेंगे तो 61 छिंग 366, क्लियर। कितना बचेगा, आपने मुझसे कहा कि बचेगा 24। अब 61 चौक 64 बार कट जाएगा, तो कह सकते हैं, अच्छे से सुनेगा, यूनिट पर घात 2 की वैल्यू 64 है, यूनिट पर घात 1 की वैल्यू अंडूड आ जाएगा 64, आ जाएगा 8। तो 8 वैल्यू आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 8। यानी कि पुटिंग वैल्यू डायरेक्टली, मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली पुटिंग वैल्यू कितनी आ चुकी है, आपने कहा यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 8। किसमें रखना है, आपको रखना है यहाँ छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, तो आपने कहा 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट में रख देंगे, यानी कि 3 गुणा 8, आंसर आ जाएगा 24। इसका 24 आंसर करेक्ट है। अगला देखिए, 3 संख्याएं जिनमें अनुपात 2 3 4 है, उनके वर्गों का योगफल 1856 है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। सब में यूनिट पर स्क्वायर, यूनिट पर स्क्वायर, यूनिट पर स्क्वायर लग जाएगा इसी तरीके से। फाइनली इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 16 और 4 20 और 9 29, 29 और यूनिट पर घात लग जाएगी 2, जैसे मैंने ये किया है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1856। 29 से ये कट जाएगा, 29 छिंग कितना होता है, तो आपने कहा 174, क्लियर, 6 बार। कितना बचेगा, आपने कहा 5 में से 1 गया, 5 में 4 गया 1, 8 में 7 गया 1, 116, 4 बार कट जाएगा। यूनिट पर घात 2 की वैल्यू 64 है, यूनिट पर घात 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू आ गई आपकी 8। किस में रखना है, तीनों संख्या बताइए, तो इसमें रखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं जिनमें अनुपात 5 6 8 है, उनके वर्गों का योगफल 1250 है। तो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग। 5 का वर्ग आ जाएगा 25 यूनिट पर घात 2, 6 का आएगा 36 यूनिट पर घात 2, 8 का आएगा 64 यूनिट पर घात 2। फाइनली ऐड करेंगे 125 यूनिट पर घात 2, उसकी वैल्यू 1250। कोई भी इशू नहीं है, इससे कट जाएगा 10 टाइम्स यूनिट पर घात 2 की वैल्यू 10 के बराबर है। कोई भी इशू नहीं है। और यूनिट पर घात 1 की वैल्यू अंडर 10 के बराबर है। फाइनली निकालना क्या है, तीनों संख्याओं का गुणनफल। तीनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो ध्यान रखना है, इसको आपने माना है 5u 6u 8u स्टार्टिंग में। तो अगर गुणा करेंगे तो आएगा 5 छिक्के 30 और 3 अट्ठे 24, 240 यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट। अब इसमें रखेंगे, आप अच्छे से सुनिएगा कैसे रखना है। 240, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिट पर घात 2 इंटू यू, कोई भी इशू नहीं है। इसकी वैल्यू देखो ये रही 10 और इसकी वैल्यू देखो ये रही √10। फाइनली इसकी वैल्यू 10 तो आ जाएगा 2400। अगर 10 रखेंगे तो आ जाएगा 2400 और u की वैल्यू रखेंगे √10 तो 2400 √10। तो ये करेक्ट आंसर है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो अगले प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाहते हैं वो, उनको भी देख लेंगे। देखिए अगले प्रश्न,
ये आपके रेशियो के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति में कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिले हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, tan 9a इजकल टू cot 5a माइनस 50 डिग्री। तो वैल्यू निकालनी है a प्लस 75 डिग्री की। दूसरा क्वेश्चन हमें मिला था अंडूर में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, अच्छे से देखना। देखिए यहाँ पर क्या है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। और आपको मैं थ्योरम्स बता दूं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं कि tan A का कॉम्प्लीमेंट्री tan B है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री तभी हो सकते हैं जब एंगल A और एंगल B को मिलाकर 90 डिग्री बैठता है। क्लियर। और जब भी 90 डिग्री बैठता है तो इसका मान बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। अब आगे सिर्फ ये नहीं दिया गया था, साथ में ये भी दिया गया था कि ये आपस में क्या है? पूरक है। पूरक है। तो यहाँ पर क्लियर इसने दिया है कि ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ये भी दिया जा सकता है कि न्यून कोण है। क्लियर कि यहाँ पर ये क्या है? न्यून कोण है। जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बनता है तो आप डायरेक्टली कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ आपको। कैसे करते हैं कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट यानी कि tan का पूरक होता है कॉट, तो डायरेक्टली ध्यान रखना एंगल A यानी कि एंगल ये पूरा पहला वाला और एंगल दूसरा वाला का योगफल, एंगल पहला वाला यानी कि A और एंगल दूसरा वाला यानी कि B का योगफल 90 के बराबर होता है। अब एंगल A यानी कि पहला वाला एंगल 9A क्लियर प्लस दूसरा वाला एंगल यहाँ 5A माइनस 50 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी। क्यों? आपने कहा वाई? इसलिए बिकॉज ऑफ कंडीशन ये है कि एक दूसरे में ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखिए अच्छे से कैसे करना है। 9A 5A आपने मुझसे कहा आ जाएगा 14A, यहाँ 50 डिग्री इधर जाएगा तो आएगा 140 डिग्री। A की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। आपको किस में रखना है? यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री, साथ में 75 डिग्री जोड़ लेंगे, 85 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करते हैं? हमेशा कॉन्जुगेट कर देते हैं। नीचे वाला अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो प्लस से कर देंगे, और प्लस वाला होता तो माइनस से कर देते हैं। हमेशा नीचे वाले डिनोमिनेटर को देख के करते हैं। अब ऊपर तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार घट रहा है, एक बार जोड़ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। अब प्यारे बच्चों अच्छे से देखिए, आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, इसके लिए ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और आपको पता है 1 माइनस कॉस का थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका स्क्वायर अंडर कट जाएगा साइन थीटा, अलग अलग डिवाइड देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये आपका करेक्टली आंसर है। तो ये थे आपके 2 प्रश्न त्रिकोणमिति के। इनको लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है? अब जाते हैं आयु चैप्टर पर। अगला चैप्टर है आयु। क्या आया है, कैसा क्वेश्चन आया है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे कहने की कोशिश करता है कि 8 वर्ष पूर्व पिता अपनी पुत्री से 7 गुना था। पिता अपनी पुत्री से 7 गुना था। कोई भी इश्यू नहीं है। क्लियर। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योगफल 80 वर्ष है।
80 वर्ष है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्षों के बाद पुत्री की आयु। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। मेरी आयु मेरे पिता की आयु से, पिता की आयु से 25 वर्ष कम है। 5 वर्ष पहले दोनों की उम्रों का योगफल 39 वर्ष है या वर्ष था। तो बताइए मेरी वर्तमान आयु। अच्छे से सुनिएगा, मैंने यूथ कंपटीशन में 2022-23 में पूरा चैप्टर करा चुका हूँ, करीबन 180 प्रश्न है उसमें। अच्छे से कर लेना, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, कुछ है ही नहीं इसमें। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है 1 to 1, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझाया, मज़ा आ जाएगा गारंटी। क्लियर? तो आपको करना क्या है, एक चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अरे पूरी बुक पढ़ा दी, कहाँ से छूट जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, और देख लेते हैं क्या और भी क्वेश्चन हमें मिले हैं। हमारे पास बहुत क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं अगर मिले हैं तो। वैसे मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे, यानी कि एज के यही 2 क्वेश्चन मिले हैं। अब करते हैं अच्छे से। देखिए 8 वर्ष पहले पिता अपनी पुत्री से, आपको कैसे लिखना है, 8 वर्ष पहले, यहाँ लिखना है पिता, यहाँ लिखना है पुत्री। पिता अपनी पुत्री से 7 गुना था। अब एक बात ध्यान रखना, एज चैप्टर में, आयु चैप्टर में, क्लियर, जो आपका अनुपात होता है वो इस चैप्टर का राजा होता है। किसके लिए होता है, जब योगफल दिया जाता है। हमेशा क्या करेगा, ये ऑर्डर करेगा, कौन करेगा, रेशियो, अनुपात करेगा, किससे करेगा, योगफल से। कि मैं जहाँ का हूँ, मैं जिस पर्टिकुलर टाइम का हूँ, उस टाइम का ही मुझे योगफल चाहिए। अब यहाँ पर जो अनुपात है 8 वर्ष पहले का है, और यहाँ पर वर्तमान में दोनों की उम्रों का योगफल, यानी कि योगफल आज का है जबकि अनुपात 8 साल पहले का है। तो क्या करना पड़ेगा, योगफल को 8 साल पहले जाना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको योगफल बताने के लिए एक बात बताइए, 8 साल पहले यानी कि दोनों जन, जो पिता और पुत्री है, दोनों 8-8 साल पीछे जाएंगे। अभी इन दोनों की उम्रों का योगफल कितना है, आपने कहा 80 वर्ष है। दोनों 8-8 साल पीछे जाएंगे, यानी कि 16 साल कम कर लीजिए, यानी कि 8 साल पीछे पिता भी जाएगा और 8 साल पीछे पुत्री भी जाएगी। अगर 8 साल पहले ले जाया जाए तो दोनों की उम्रों का योगफल आ जाएगा 64 वर्ष। और ये जो योगफल आएगा 8 साल पहले आएगा, और 8 साल पहले का ही अनुपात है। जो 7 और 1 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू 64 के बराबर है। समझ में तो आया होगा। 8 के पहाड़े में 64 कितने बार आता है, आपने कहा 8 बार आता है। ये आगे पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, तो हमसे कहता है 8 वर्ष के बाद पुत्री की आयु। अगर हम इस वैल्यू को पुत्री में रख देंगे तो आएगी पुत्री 8 वर्ष की। पर कब आएगी, ये 8 साल पहले आएगी। कब आएगी, 8 साल पहले आएगी, कोई भी इश्यू नहीं है। पर आपको निकालना है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद पता है आपको, आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा ये पहले और बाद है, तो गैप कितने का आएगा, अलग अलग जुड़ जाते हैं, यानी कि 16 साल ऐड कर लेना पड़ेगा इसमें। क्लियर? और 16 साल ऐड कर लेंगे तो 24 साल की पुत्री आएगी 8 साल बाद। अगर जिन बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम है तो मैं सीधी बात बता दूं, ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया 8 साल पहले पुत्री कितने बरस की है, 8 साल की है, तो वर्तमान में कितनी होगी। अगर 8 साल पहले 8 साल की है तो आज कितने की होगी, तो 8 जोड़ देंगे, आज होगी 16 साल की। फिर आज के 8 साल बाद जो पूछा गया है कितने की होगी, तो 24 साल की। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,
मेरी आयु मेरे पिता की आयु से 25 वर्ष कम है। 5 वर्ष पहले फादर और सन यानी कि मैं की उम्रों का योगफल 39 वर्ष है। उम्रों का योगफल 39 वर्ष है। कोई भी इशू नहीं है। था मेरी वर्तमान आयु क्या है? कोई भी इशू नहीं है। इसमें तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर जो अंतर दिया गया है वो आज का है, कोई भी इशू नहीं है, यानी कि थोड़ा सा रफ कर लिया जाए। यानी कि मैं कह दूं कि पिता सन से 25 बरस बड़ा है। 5 वर्ष पहले दोनों की उम्रों का योगफल 39 बरस है। ये वाली जो इक्वेशन है अंतर की वो आज की है, और ये वाली जो इक्वेशन है योगफल की वो 5 वर्ष पहले की है। तो क्यों ना इसको भी आज में कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा एक ही टाइम में दोनों इक्वेशन का होता है, या तो आज में हो, या बाद में हो, या भूतकाल में हो। तो दोनों को आज में कर लेते हैं। ये तो आज की हो गई, इस इक्वेशन को भी आज कर लेते हैं। 5 वर्ष पहले दोनों की उम्रों का योगफल 39 वर्ष था। आज कितना होगा? 5 बरस पिता बड़ा होगा और 5 बरस मैं बड़ा होऊंगा, तब मैं आज में आ जाऊंगा। यानी कि आप 39 में 10 जोड़ेंगे, 49 बरस के होंगे आज पिता और पुत्र। किसकी निकालनी है? मेरी उम्र, मेरी यानी कि सन की। जब भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ता है और घटता है और डायरेक्टली छोटी वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि सन, तो घटा के आधा कर देते हैं। तो 49 में से 25 घटाएंगे 24, और 24 का आधा करेंगे 12 साल उम्र निकल के आ जाएगी। तो ये हुआ एज का चैप्टर। अगला चैप्टर आ रहा है आपके समक्ष कैलकुलेशन का। इसमें कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपको, यानी कि सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, और सभी प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे। बहुत इजी प्रश्न आए हैं, बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं। पहला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। फर्स्ट, x का 24% का 10% 240 है, तो x का मान क्या है? ये पहला प्रश्न, ये तो यहीं आ जाएगा, छोटा सा है। दूसरा, 4 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 भाग अंडूर में 64 गुणा अंडूर में 81, ये भी यहीं आ जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा था 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर n, तो निकालना है n का मान। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ यहाँ देख लेते हैं। आपसे कह रहा था सिंप्लीफिकेशन कीजिए 54.9। एक बात ध्यान रखना, ये डाटा कुछ अलग हो सकता है, पर ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन ऐसा आया था। ये 54-48 पॉइंट कुछ हो सकता है, ध्यान रखना 47 पॉइंट हो सकता है। तो आप समझ लेना, आपको करना कैसे है वो मैं समझा रहा हूँ। क्लियर? एग्जैक्ट भी हो सकता है और एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता, पर अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन आया है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कैलकुलेशन का ये आया था कि 2.4444 डॉट 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 प्लस 3.6666 ऐड कीजिए। अगला छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न ये था 0.474747 डॉट 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 को P/Q में बदलो। एक बात ध्यान रखो, ये आवर्त दशमलव बहुत आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल से क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से करके जाना है आपको। अब कैसे करना है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिए। x का 24%, x का 24%, 24/100 गुणा 10% को 1/10 लिख सकते हैं। किसके बराबर है? 240 के बराबर है। तो x का मान, सबसे इजी प्रश्न है ये, 24 से कट जाएगा 10 बार और x की वैल्यू आ जाएगी 10 10 10 10 यानी कि 4 0। चलो अगला प्रश्न, 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 3 27, भाग देना है आपको
अंडर में 64 क्या होता है 8 और 81 होता है 9। 9 से 3 बार, 8 से 64 8 बार, 8 तिया 24। अगला प्रश्न, अगर बेस आधार समान है, अगर आधार समान है तो आप आधार एक बार लिख लेंगे और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 8 6 14 3 17, 5 की पावर n। तुलना करेंगे, आधार समान है, बराबर में आधार समान है तो घात बराबर हो जाती है, तो n का मान आ जाएगा 17। अगला इसको कर लेते हैं, ये आवर्त दशमलव है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0.47 पर बार। अब सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसा जितना लिखा है 47 उतना लिखिए, यहाँ पर जितनी संख्याओं पर बार है उतने 99 लिख लेते हैं नीचे। 2 संख्याओं पर 2 9 9 आ जाएंगे, कोई भी इश्यू नहीं है। P/Q में बदलना था, आगे आंसर। अगला इसको चेंज करना, ये भी आवर्त दशमलव है, कैसे लिख सकते हैं 2 अच्छे से सुनिएगा 2.4 क्लियर पे बार लगा सकते हो, प्लस यहाँ 3.6 पे बार लगा सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ 2 प्लस ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 लिखा बटे 1 पर बार है तो 1 9, प्लस 3 अलग लिखा और 6 पर बार है तो 6 बटे 9। फाइनली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन इधर आ जाएगी, इधर कर लेते हैं। एक बात बताइए, 2 और 3 5, यहाँ 9 आपका आ जाएगा एलसीएम, 6 और 4 10। फाइनली डिवाइड देंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 1 बटे 9। तो आंसर आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो 5 और 1 6 और 1 बटे 9 को आप लिख सकते हो 6.1111। क्लियर, कोई भी इश्यू नहीं है, या 6.1, पर आपको तो ऐसे आंसर देना पड़ेगा ना जैसे ये है, तो 6.111। ठीक है। अगला प्रश्न, ये अप्रॉक्सीमेशन का है, एक बात सुन लेना, अगर पॉइंट के बाद 5 6 7 8 9 दिखाई देता है तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं, तो यानी कि 0.9 को एक ऐड कर लीजिए, यहाँ बन जाएगा 1। 54.9 को आप 55 पढ़ सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट के बाद ही 5 6 7 8 9 हो तब एक ज़्यादा कर लेते हैं, तो 4.7 है, 4.7 है। एक बात सुनना, एक ज़्यादा कर लेते हैं, किसे एक ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ 54 था तो 55 पढ़ लिया, ये 4 है तो इसको 5 पढ़ सकते हैं, यानी कि इसमें एक ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 5 6 7 8 9 दिखता है तो माइनस, ये आप पढ़ सकते हो 9 प्लस इसको पढ़ सकते हो 12। ऐसे ही 5 पंजे 25 की 5 कैरी 2, 5 पंजे 25 2 27, 12 में से 9 गया, आपने कहा प्लस का 3, आंसर आ जाएगा 278। तो ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन है, लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं चैप्टर बाय चैप्टर ले रहा हूँ जिससे बहुत आसान हो जाए आपके लिए, आपको मज़ा भी आने लग जाए, पढ़ने में अच्छा लगे। देखो अभी भी सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं, फिनिश नहीं हुए प्यारे बच्चों, फिनिश नहीं हुए। देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन देख लीजिए। पहला 0.486 डिवाइड देना है 0.002 से। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है 8 - 13 प्लस 18/9 गुणा 3, बोर्ड मास का। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, सिंप्लीफिकेशन का। तो यही थे सिंप्लीफिकेशन के, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन का दिखाई नहीं दे रहा। डिवाइड देना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 4 3, आगे आंसर। अगला सबसे पहले करते हैं आप भाग गुणा जोड़ घटाव। तो पहले भाग करेंगे 9 से 18 2 बार, 2 गुणा 3 6 और यहाँ 8 - 13 प्लस 6 और 8 14 और 14 में से 13 जाएंगे तो एक आंसर आएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है सिंप्लीफिकेशन। अगला चैप्टर ले रहे हैं हम, लेते हैं हम, कौन सा चैप्टर लिया जाए? अगला चैप्टर आपके समक्ष जो आ रहा है वो है अलजेब्रा लेते हैं।
तो अलजेब्रा का पहला प्रश्न कैसे आया था? आपसे कह रहा था 6x³ प्लस 2x² प्लस 5x में से घटाना है आपको। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा ही आया था, ये कुछ डाटा अलग हो सकता है तो माइंड मत करना, पर प्रश्न ऐसा ही था, मतलब डाटा चेंज हो सकता है थोड़ा सा। इसमें से इसको घटाना है। क्लियर? अगला प्रश्न अलजेब्रा का कैसे आया है, मैंने कैटेगराइज कर लिए हैं, अलजेब्रा के अलग कर लिए हैं कैटेगराइज, जिससे आपको आसानी हो जाए पढ़ने में, जिससे आपको आसानी मिल जाए पढ़ने में। देखो ये वाला अच्छा प्रश्न था, a² प्लस 1/a² इक्वल टू 18, तो फाइंड आउट करना है a³ प्लस 1/a³। ये अच्छा प्रश्न है। थर्ड क्वेश्चन अलजेब्रा का देखने को जो मिला है वो अभी हम डिस्कशन करेंगे आपसे। पहले तो इन दो क्वेश्चनों को डिस्कशन में लाते हैं। देखो इसमें से इसको घटाना है, बहुत आसान है। घटाने के लिए में से के स्थान पर माइनस लगा देंगे। क्लियर? और माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। फाइनली ये हो जाएगा 6x³ प्लस 6×2 = 12x² प्लस 6×5 = 30x माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 4। फाइनली आप करेंगे एक जैसे सजातीय पद x⁻3 x⁻3 ये आपस में सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। 6 में से 4 सबस्ट्रैक्ट होगा, आपने कहा 2x³। क्लियर? ओके। 12x² में से x² का कोई फंक्शन ही नहीं है तो ये सिंगल बचेगा 12x²। 30x में से 3x सबस्ट्रैक्ट होगा तो आपने मुझसे कहा 27x आएगा। फाइनली ये कांस्टेंट आपकी जो क्वांटिटी है वो बच जाएगी और फाइनली आंसर ये होगा। कंफर्म? अगला क्वेश्चन, ये प्यारा सा प्रश्न है, a² प्लस 1/a² इक्वल टू 18 है, तो ये निकालना है। आप कैसे निकालें? इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला ही निकाल सकते हैं। यहाँ पीछे जाएंगे एक कदम, a प्लस 1/a निकालने के लिए ध्यान रखना चैन को पीछे ले गए, पीछे ले गए। अगर पीछे प्लस में ले गए तो +2 करते हैं और अंडररूट में बैठा देते हैं, कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है तो इसको निकालने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला होता है इसका, जो भी आपका फंक्शन है घात 3, अगर प्लस से निकाल रहे हैं तो माइनस आएगा, -3 गुणा फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन ये है आपका, फंक्शन इक्वल टू ये है, तो फंक्शन की वैल्यू √20 है और 20 पर घात कर देंगे 3 -3 गुणा फंक्शन यानी कि √20 20 -3 फाइनली प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा 17 20 को भी ब्रेक कर सकते हैं आप 4 × 5 में, 4 का अंडर होता है 2 तो आएगा 34/5। तो ये मेंशन आप कर सकते हैं, कोई भी इशू ऐसा बड़ा आपको दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? अगला प्रश्न करते हैं। अब करते हैं द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कौन कौन से हैं लिखते हैं। देखिए पहला प्रश्न था, करके जाना है आपको अच्छे से, x² - 5x + 7 के मूल होंगे, मूल होंगे, मूल कैसे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, या बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन जो था इसी में से, हाँ जी आपसे कह रहा था सेकंड क्वेश्चन कि x² - 9x + k = 0 है, जहाँ x का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। ये प्यारा प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन हमें जो मिला है उसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इन दिस सीरीज़ जो हमें मिला है, हाँ जी
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इजकल टू 0, तो आपको निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एक छोटा सा प्रश्न और आया था, देखिए ये वाला प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिला है ना, और शायद जैसे मुझे मिला है एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है, या इसमें ये पूछा गया है कि के का मान क्या है। अगर x का मान 3 है तो k का मान क्या है, या तो ये दोनों कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। अब इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। इसके मूल निकालने हैं। आपको पता है मूल निकालने के लिए आप विविक्तिकर का मान निकालते हैं जो कि होता है b² माइनस 4ac। कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिएगा, जब विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या समझ में आया, जब विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक, यानी कि आपको मूल वास्तविक मिलते हैं, जो दोनों मूल मिलते हैं, क्लियर, और अलग अलग मिलते हैं। दूसरी कंडीशन, जब d का मान विविक्तिकर का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक मिलते हैं। तीसरी कंडीशन, जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है तो मूल हमेशा आपको बराबर मिलते हैं। तो ये आ गया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, a² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। कोई भी इशू नहीं है, इजकल टू 0। यहाँ देखिए x² का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ देखो x से x मान लेते कट गया तो v की वैल्यू -5, और यहाँ c की वैल्यू कांस्टेंट 7। क्या सबकी वैल्यू है, विविक्तिकर में रख देते हैं। d इजकल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। v क्या है प्यारे बच्चों, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। -4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है 7, और 25 में से 28 जाएगा तो आएगा -3, और -3 इसका मतलब 0 से छोटा है, यानी कि d का मान 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। समझ में आया होगा, यानी कि रफ कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² माइनस 9x प्लस k इजकल टू 0, जहाँ x बराबर 3 है तो दूसरा मूल क्या है। अरे यहाँ पर ये मूलों का योगफल होता है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल है ना, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ पर k का मान जो भी आएगा वो मूलों का गुणनफल होगा, क्लियर, पर ये मूलों का योगफल होगा, जिसमें आप मुझे बताइए इसमें एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, इजकल टू 9 होगा। एक मूल दे रखा है x बराबर 3, अल्फा की जगह 3 है, क्या बीटा का मान ही निकाल सकते हैं, हाँ निकल आएगा। बीटा का मान 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, बस ऐसे निकालना, ज़्यादा दिमाग मत मारना, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, जब मैंने ये चैप्टर कराया था अलजेब्रा, जो आपकी यूथ कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन है, उसमें ऐसे ही प्रश्न कराए थे और ऐसे ही उड़ाए, 10-15 क्वेश्चन ऐसे उड़ा दिए हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाया है। तो बेस्ट तरीका है आप यूज करना। दूसरा प्रश्न ऐसे नहीं तो ऐसे शायद आया हो कि k का मान निकालना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर x के प्लेस पर 3 रख दो, 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 3 प्लस k इजकल टू 0, तो k का मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 9, 9 तिया 27 प्लस k इजकल टू 0। 27 में से 9 जाएगा माइनस के 18, k का मान आ जाएगा 18। तो ये भी हो सकता है, क्लियर, या ये पूछा जाए तो ये, और वो पूछा जाए तो वैसे कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। देखिए आपसे अगला प्रश्न कहता है कि x² माइनस 5x प्लस 2 इजकल टू 0 है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालूं। तो पहली बात, मूलों का योगफल निकाल लेंगे। अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो मूलों का योगफल होता है माइनस का x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है, अपॉन x का गुणांक, x का 1 सेकेंड माइनस के b अपॉन a होता है, ठीक है। अरे मैंने गलत कर दिया,
माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस के एक्स का गुणांक। क्लियर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे पूरा लिखवा देता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप कर लें आराम से, कोई भी इशू नहीं है, जल्दी नहीं है। माइनस का एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है -5 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा 5। ऐसे ही मूलों का गुणनफल क्या होगा, आपने कहा होता है वैसे सी अपॉन ए, या कह सकते हैं अचर राशि अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब एक बात बताइए, अचर राशि क्या है, यहाँ पर 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 2 आ जाएगा फाइनली। आपको निकालना क्या था, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा नीचे, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, रख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5 है और अल्फ़ा बीटा का मान है 2, 5/2, ये करेक्ट आंसर है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब आते हैं मेंसुरेशन पर। किस पर आते हैं, मेंसुरेशन पर। ये अगर चैप्टर करना है अच्छे से आप वीडियो देख लीजिए, यूथ कंपटीशन मैथ की बुक पढ़ी हुई है, बार बार कह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, कोई भी इशू नहीं है, अब तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मेंसुरेशन के सवाल लगाते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए हैं अच्छे से देख लेंगे। चलते हैं मेंसुरेशन के प्रश्न पर। बहुत मेहनत की गई है, ध्यान रखना, क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है। हाँ जी, पहला प्रश्न ये था, मेंसुरेशन में एक आयत की लंबाई, एक आयत है, आयत की लंबाई 63 सेंटीमीटर है तथा आयत का जो विकर्ण है, आयत का जो विकर्ण है वो 65 सेंटीमीटर है। तो निकालना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालना है। चलो पहला प्रश्न ये था। सेकंड, दूसरा देखते हैं। हाँ जी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मेंसुरेशन में से जो हमें मिला है, मेंसुरेशन का अगला प्रश्न, सिर्फ यही 2 क्वेश्चन मिले हैं, देख लेते हैं। देखिए अच्छे से, पहले क्वेश्चन में एक आयत का जिक्र हुआ है। तो जैसे कि आयत आप जानते ही हैं, आयत एक ऐसी 2D आकृति होती है जिसमें ये बड़ी भुजा लंबाई, ये छोटी भुजा चौड़ाई, और ये इसका विकर्ण होता है। क्लियर, और इसके विकर्ण बराबर होते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप विकर्ण का मान निकालते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विकर्ण 65 है, कोई भी इशू नहीं है, और लंबाई 63 है। क्या चौड़ाई निकाल लूँ? क्यों निकालूँ? आयत का परिमाप निकालेंगे तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो है यहाँ पर, चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। चौड़ाई कैसे निकल आएगी? अरे यहाँ ट्रिपलेट लग गया, ये 90 डिग्री है, ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, और 90 डिग्री ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका आधार, और ये हो जाएगा लंब। कैसे निकालेंगे? ट्रिपलेट लगाएंगे इसमें, और ट्रिपलेट लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे आप लंब को, मैं आपको बता रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तो जुड़ जाएगा, और जोड़ने के बाद आएगा 128 इंटू एक बार घट जाएगा, आएगा 2।
ये आएगा 256, बी की वैल्यू आएगी अंडर में 256 यानी कि 16। चौड़ाई 16 आ चुकी है, कोई भी इश्यू नहीं है। 2 गुणा लंबाई कितनी है, आपने कहा लंबाई 63 और चौड़ाई कितनी है 16। 16 में 63 को जोड़ेंगे 79 आएगा, 2 टाइम्स करेंगे आंसर आ जाएगा कितना 158। अगला ये कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लिया आपने बड़ा, उसको पिघलाए छोटी छोटी गोलियां बनाइए। कितनी गोलियां बन जाएंगी। कभी भी आपको संख्या निकालनी है तो बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति आपका बड़ा गोला है 4/3 पाई r³ बट्टे जो आप बना रहे हो पिघला कर छोटी आकृति उसका आयतन, तो 4/3 वो भी एक गोला ही है। क्लियर, वो भी आपने गोले काटे हैं छोटे छोटे। 4/3 पाई उसकी त्रिज्या छोटी होगी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। फाइनली इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 और छोटे वाले की कितनी है 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3। क्लियर, 3 3 3 2 2 2 बार कटेंगे, फाइनली आ जाएगा 8 और पॉइंट के 3 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर। 8000 गोले बना सकते हैं आप छोटे छोटे। ये आपको समझ में आया, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा उठाया जाए। देखिए अगला हम उठाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से पहले हम निकालते हैं ब्याज के सवाल। कौन कौन से हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो हमें मिला है, पहला है 12.5% की साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में जो मिश्रितन होता है ना, अमाउंट होता है, वो होता है 8,250 रुपये। ठीक है, तो निकालना है आपको, होता है मिलने वाला साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का पैसा क्या होगा। ये तो पहला प्रश्न। दूसरा 1,000 रुपये 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1331 रुपये हो जाएंगे। ये हुआ दूसरा प्रश्न। तीसरा भी देख लेते हैं अगर है तो, तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। अच्छा, अलजेब्रा का प्रश्न रह गया है, अभी अलजेब्रा का प्रश्न रह गया है। 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 हो जाएंगे यदि दर 8.1/3% है। ओके, तो यही प्रश्न थे हमारे पास। अब कर लेते हैं इनको। पहला प्रश्न 12.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रितन ये है, तो साधारण ब्याज क्या होगी। निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं, ईजिली बताऊँगा, कोई भी इशू नहीं है। देखिए सबसे पहले आप रेट को तोड़िए। 12.5% होता है 1/8। जब भी आप रेट को तोड़ते हैं ये होता है मूलधन। एक बात सुनना अच्छे से, ये होता है 1 साल का ब्याज, पर आपको यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज मिला है, तो 8 पर मिलेगा 2 साल में 2 यूनिट। और जबकि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 8 आपका मूलधन है, 2 आपका ब्याज है जो मिला है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, आ जाएगा 1/4। तो ये होगा आपका मूलधन और ये होगा 2 साल का ब्याज जो कि आपको निकालना है ब्याज। और मूलधन में ब्याज का पैसा जोड़ेंगे, ये होगा आपका मिश्रधन जो कि बराबर है
8250 के 5 से कट कर लेंगे 1 टाइम्स, यहाँ बचेगा 3, 6 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 1650 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है? आपको रखना है ब्याज के पैसे में। तो ब्याज का पैसा तो 1 यूनिट है और 1 में रखेंगे तो 1650 ब्याज बनेगी। हो गया बस। अगला प्रश्न, 1000 रुपये 10% की दर से कितने वर्षों में 1331 हो जाते हैं? पहली बात तो हमेशा मूलधन लीजिए और यहाँ पर अमाउंट लीजिए और पहले इनका रेशियो निकालिए, जितना आप मैक्सिमम काट सकते हैं। मतलब इनको आप को प्राइम नंबर में चेंज कर लीजिए। को प्राइम का जो HCF 1 होता है, अब HCF 1 है, तब ये देख लीजिए 1000 होता क्या है? ये घन होता है। क्या होता है? 10 की पावर 3 होता है और ये 11 की पावर 3 होता है। आपको ये नहीं करना कि ये क्या होता है, कितने की पावर होता है। आपने अगर ये पहचान लिया कि घन होता है यानी किसी की पावर 3 है, तो यहाँ 3 साल आंसर आ गया, बस हो गया। बढ़ना, रेट को तोड़े, पहले साल में 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, यानी कि 1000 से 1331 कितनी साइकिल पे बनना है? 3 साइकिल पर, तो 3 साल हो गई। अगर ऐसे नहीं करना, एक और तरीका, भाई 1000 का 10% निकालिए। आपने कहा 100 रुपये होंगे, दूसरे साल में भी 100 रुपये होंगे, तीसरे साल में 100 रुपये होंगे साधारण ब्याज के, तो 300 रुपये तो साधारण ब्याज के मिलेंगे। अब ब्याज के ऊपर ब्याज का पैसा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इससे क्या होता है? एक्स्ट्रा 31 रुपये मिल जाते हैं, जो कि 331 हो जाते हैं। तो ऐसे अनुमान लगा के भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 1728 रुपये हो जाते हैं 2197। इनको रेशियो बनाइए, ये कट ही नहीं रहे, इसके बाद नहीं कट रहे। 1728 12 का क्यूब होता है, क्यूब से पता चल गया 3 साल आंसर है। अरे मत करो इसको, मत करो इसको। अगर करोगे तो तोड़ोगे तो ये निकलेगा 1/12, 12 से हो जाएगा 13, 12 से 13, 12 से 13, 3 साइकिल बनेंगे। तो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर मिक्स नहीं पढ़ रहे आप। देखो अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन बचा है जो कि अच्छा प्रश्न है, देख लेते हैं। अलजेब्रा का एक और प्रश्न मुझे अभी दिखाई दिया है, 1 सेकेंड बस, जैसे ही मुझे दिख जाता है उड़ा देंगे। हाँ जी, ये देखिए 3x - 2y = 10 दिया गया है, x × y = 11 दिया गया है। फाइंड आउट करना है 27x³ - 8y³। ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है देखिए। यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर घात 3 3 है तो फॉर्मूला खोलना पड़ेगा आपको 3 3 का। तो इससे ले लीजिए 3x - 2y = 10, बोथ यानी कि दोनों ओर क्यूब करने पर, क्यूब करेंगे ये बन जाएगा a - b का होल क्यूब। करते हैं ओके। क्या होता है? a³ यही 27x³ - b³ 8y³ माइनस 3 गुणा ab, 3 गुणा a × v और ब्रैकेट में a - b जो कि आपका कॉन्सेप्ट है, = 10 पे क्यू आ जाएगा 1000। ठीक है, आपको निकालना क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है। माइनस, कोई भी इशू नहीं है, अच्छे से सुनिए। 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और x और y की वैल्यू 11, ब्रैकेट में 3x - 2y की वैल्यू 10 = 1000। कोई भी इशू नहीं है। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, पहले एक कदम, फिर यहाँ से 2 कदम, फिर अगला 1 कदम और 0 लगा के ये माइनस का, और ये आपको निकालना है 27x³ - 8y³। कोई भी इशू नहीं है। अब 1980 जुड़ जाएगा 1000 में इधर, तो कितना आंसर आएगा? आपने कहा 2980, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न करते हैं, क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, क्लियर। तो ये पेज समाप्त हुआ क्या? पेज बाय पेज चलेंगे अब। तो इस पेज में आपके लिए एक ही क्वेश्चन बचा है, करा देते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 15 जो वस्तु हैं को 15 रुपये में खरीदा गया,
और जब बेचने की बात आई तो प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचा गया। लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से कौन कौन से प्रश्न मुझे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो, अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है 10,490 रुपये और विक्रय मूल्य दिया गया है 9,441 रुपये। तो निकालना है आपको, निकालना है कि छूट का परसेंट क्या है, छूट का परसेंट क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बट्टा दिया आपने 32% का, है ना, और दो बट्टे अलग अलग दिए, 20% और 20%। क्लियर? इन बट्टों में एक बड़ा वाला, ये दो अलग अलग बट्टे में अंतर अगर 24 रुपये का है तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? अगला प्रश्न, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो यही प्रश्न मिले हैं, थोड़ी सी स्याही डाल ली जाए, थोड़ा हल्का हो गया है। अब करते हैं इन प्रश्नों को। देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 15 वस्तु को 15 रुपये में खरीदा जाता है, तो एक वस्तु को 15 वस्तु को 15 रुपये में, तो एक वस्तु को 1 रुपये में, तो 1 रुपये तो खरीद हो गई कॉस्ट प्राइस। और बेचने की बात आई तो आपने बेच दिया 1.23 रुपये में। फाइनली कितने का फ़ायदा हुआ? 0.23 रुपये का। किस पर? 1 रुपये पर, इंटू 100। 0 से पॉइंट कट जाएगा, 23% का फ़ायदा हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न, अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, छूट का प्रतिशत। छूट का प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर आपको क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ता है, यानी कि आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं और नीचे रखते हैं मार्क प्राइस इंटू 100, तब निकल के आता है आपका बट्टे का परसेंट या छूट का परसेंट या डिस्काउंट का परसेंट। चलो, तो 10,490 में से घटाओ। पहले तो 10,490 में से माइनस करेंगे 9,441 और बट्टे में रखेंगे 10,490। घटाइए, यहाँ पर घटा लेते हैं। 10 में से 1 गया, आपने कहा 9, यहाँ कितना बचेगा? 8 में से 4 गया 4, यहाँ कितना? 4 में से 4 गया 0, यहाँ 10 में से 9 गया 1 और नीचे 10490 इनटू में 100 लगाते ही लगाते हैं। फाइनली इससे 10 बार और 10 से 100, 10% करेक्टली आंसर आ जाएगा, यानी छूट परसेंट आ गया 10%। अगला ये कहता है या तो 32% का एकल बट्टा लो या 2 बट्टे ऐसे लो 20% और 20%। क्लियर? इनमें अंतर 24 रुपये का है, तो 20% कैसे करते हैं? 20% प्लस 20%, क्लियर, कोई भी इशू नहीं है, माइनस 20 गुणा 20 बटे 100% बट्टे के लिए, तो 20 और 20 40 और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा 4%, फाइनली आएगा 36%। यानी कि अगर 1 बट्टा दिया जाता तो वो पढ़ा जाता 32%, कोई भी इशू नहीं है, और अगर आप 2 बट्टे लेते लगातार तो वो आते 36% के। इन दोनों में अंतर कितने परसेंट का है? आपने कहा 4% का। उसी की वैल्यू किसके बराबर है? 24 रुपये की। 4 से 24 कट जाएगा 6 बार,
और परसेंट का 2 जीरो दे देंगे, यानी 600 रुपये अंकित मूल्य आ गया, क्योंकि बट्टे से हमेशा अंकित मूल्य ही निकलता है 100%। आ गया। चलो इसको रफ करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न हमें क्या मिले हैं उनको भी हम देख लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पे जाएंगे, फिर वर्क एंड टाइम पे जाएंगे। क्लियर। अब मैं पेज बाय पेज करते हुए जाता हूँ, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो, जो भी क्वेश्चन छोटे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें ये देखने को मिला है, अगर आपको दो संख्याएं उनका योगफल दिया गया है 56 और उनके अंतर का वर्ग दिया है 576, तो निकालना है a इंटू वी। अगला प्रश्न 179 की पावर 43729, पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी इशू नहीं है, कि इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक। अगला प्रश्न प्रथम 10 सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं का मासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बहुभुज की आंतरिक कोण 135 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा था, अगला जो प्रश्न है कि P किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, जबकि लौटते समय चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो औसत चाल क्या है? औसत चाल का प्रश्न जरूर आ रहा है, जरूर करके जाना है आपको। ठीक है, चलो ये आपके पास 5 प्रश्न हैं, कैसे करने हैं अच्छे से देख लेंगे। देखो पहला प्रश्न, a प्लस बी का मान 56 के बराबर है, कोई भी इशू नहीं है। a माइनस बी का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर हटाएंगे अंडूर लग जाएगा, और 576 अंडूर में होता है 24। अब आपके पास a प्लस बी है, a माइनस बी है, आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है मैं आपको समझाता हूँ। a प्लस बी 56 है, a माइनस बी गिवन है 24, तो पहले a निकालेंगे और फिर b निकालेंगे। a निकालेंगे तो जोड़कर आधा, जोड़ेंगे 80, 80 का आधी 40, और b निकालेंगे घटा के आधा, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, 32 का आधा आएगा 16। निकालना था 40 गुणा 16, 16 चौक 64, 640 आंसर। अगला इकाई का अंक निकालना है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, इतनी सी बात सुन लीजिए कि हमेशा पीछे के 2 अंक हैं, 4 का भाग दीजिए, इससे मतलब नहीं है। 4 सत्ते 28, कितना बच रहा है 1। 4 सत्ते 28, कितना बच रहा है 1। तो जो ये इकाई का अंक है उस पर घात 1, आंसर 9 आ गया बस। अगला प्रश्न, प्रथम 10 सहभाज्य संख्याओं का मासा। अरे भाई, मासा सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा, चाहे प्रथम 10 हो 12 हो, हमेशा जो मासा होता है वो होता है 1, कोई भी इश्यू नहीं है। क्लियर। बहुभुजों की आंतरिक कोण 135 डिग्री है, यानी कि आंतरिक कोण 135 है, तो बाहर का कोण क्या होगा आपको पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। आपका जो इंटरनल है वो 135 है, एक्सटर्नल कितना आएगा, यानी बाहर वाला कितना आएगा, 180 में से 135 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और आपको निकालना है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो 360 जो बाहरी कोणों का योगफल है
उसमें आप भाग लगा दीजिए, आप एक्सटर्नल जो आपका एंगल निकला है 45 का आ जाएगा कितने बार, 9 चौक 36, 8 आ जाएगा, 8 भुजाएं निकल आएंगी। कैसे करना है, सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर आंतरिक कोण है, बाहरी कोण निकाल लेना। बाहरी कोण का डिवाइड देना है किसमें, जो भी आपका बाहरी कोणों का योगफल है 360 में, तो 360 में 45 का भाग दिया, 8 आ गया। पी किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और लौटते समय उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है औसत चाल। एक तो फॉर्मूला ये है कि 2ab, जब आपकी दूरी समान है तब लगाएंगे, ये आंख बंद करके नहीं, दूरी समान है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। 2a क्या है, पहली चाल 60, b क्या है, दूसरी चाल 100, और जोड़ देंगे a प्लस बी यानी कि 160। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार। कितना बचा है, काट तो सब कुछ दिया हमने, 0 काट दिया है। फाइनली यहाँ 0 भी तो बचा है, यानी कि ये बचेगा 30, ये आ जाएगा आपका 15, 15 पंजे 75, 75 एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कहने की कोशिश करते हैं, एक 108, 72 और 144 का मासा निकालना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 115xy अगर 90 से विभाज्य है तो आपको निकालना है x प्लस वाई का मान। चलो अगला क्वेश्चन, थर्ड, आपसे बोल रहा था कि A किसी कार्य को 16 दिन में करता है और B करता है 12 दिन में। दोनों एकांतर क्रम में एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अभी और कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे कहता है कि भैया यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये 12, 14 और 16 भुजाएं हैं, इसका निकालना है क्षेत्रफल आपको। फिफ्थ आपसे क्या कहता है, ये पेज तो कंप्लीट हो चुका है, इसको यहाँ रखिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अच्छा, इस पेज का प्रश्न एक रह गया है, यहाँ लिख देते हैं। ए जो 100 अंडे 4 मिनट में खाता है, फोड़ता है, जो भी है खाता है, और बी 100 अंडे 5 मिनट में खाता है या फोड़ता है या फेंकता है या तोड़ता है, जो भी है, 450 अंडे दोनों मिलकर कितने समय में खाएंगे। क्लियर। इन क्वेश्चनों को करते हैं। पहला, इसका मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि दो संख्या को पकड़ लीजिए, जिनमें गैप कम है उनका अंतर ले लीजिए। तो गैप किस में कम है, आपने कहा गैप यहाँ पर कम है, यहाँ भी कम है, तो यहाँ गैप है 36 का, ले लिया। अब 36 से देखिए, 36 से ये कट रहा है, हाँ जी, ये हाँ जी और ये हाँ जी, तो यही आ गया इसका मासा, आ गया आंसर। नेक्स्ट, ये कहता है 115xy 90 से विभाज्य है। 90 से विभाज्य होने के लिए 9 गुणा 10 से विभाज्य होनी चाहिए। 10 के लिए पीछे 0 होना चाहिए, तो पीछे y के स्थान पर 0 आ गया। और 9 कहता है अंकों का योगफल अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कट जाइए। अंकों का योगफल 1 और 1 2, 2 5 7, यहाँ तक 7 आया है। इस x के स्थान पर 2 रख दीजिए, अंकों का योगफल हो जाएगा 9 और ये 9 से कट जाएगा। फाइनली आपको मिल चुका है x का मान 2 और y का मान 0, 2 और 0, आंसर आ गया 2। ये एकांतर क्रम में कार्य करते हैं एक एक दिन। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 48। 16 से कितने बार, 3 बार नहीं, हाँ 12 से 4 बार। सबसे पहले ए करेगा अपनी एफिशिएंसी इनटू टाइम से, बी करेगा अपनी एफिशिएंसी इनटू टाइम से,
वर्क कितना होगा और टाइम कितना लगेगा। तो एफिशिएंसी कितनी है, A की 3, क्लियर, इनटू टाइम कितना 1 घंटा, फिर V करेगा 4, टाइम कितना 1 घंटा, काम होगा 3 और 4 7, जबकि दिन लगेंगे 1 और 1 2, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ काम कितना है 48 को ब्रेक करते हैं काम को, कैसे करेंगे 7 6 42 प्लस 6 में, तो 7 से 42 हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 12 दिन कंप्लीट आ जाएंगे, 12 दिन कंप्लीट आ जाएंगे। अब बच्चे का काम कितना 6, इसको करने वाला कौन है, अच्छे से सुनिएगा, 6 को भी आप ब्रेक करेंगे, 6 में से एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में इसको ब्रेक कर लीजिए, ए कर लेगा इसमें से 3, बचेगा 3, यानी ए कर लेगा, एक दिन और बढ़ा देंगे 13 दिन हो जाएंगे। ए ने कर लिया, काम कितना बचा 3, किसके लिए, बी के लिए, और ये अपनी एफिशिएंसी 4 से करेगा 3/4 समय में, तो 13 सही 3/4 आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है क्या, स्क्रीन पर आ रहा है क्या, हाँ जी आ तो रहा है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, इधर साइड का रफ कर देते हैं। देखिए ये आपसे कहता है, ये तो विषमबाहु त्रिभुज है और इसमें आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अंडर में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये लगा लीजिए। जहाँ s क्या है, अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं यानी कि 12 14 और 16 को जोड़कर आधा कर दो। चलो जोड़ो, 16 14 30 और 12 42 का आधा 21। अब अंडर में 21 गुणा 21 में से पहली भुजा 12 घटाएंगे तो 9, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 और 21 में से 16 घटाएंगे तो 5। फाइनली कैलकुलेशन ही करनी है, क्या मैं 21 को 7 गुणा 3 तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। 7 7 पेयर बना के बाहर निकल गया, अंडर 9 होता है 3, अंदर बच जाएगा 3, अंदर बच जाएगा 3 और 5 15, तो 7 दिया 21 अंडर 15, ये आंसर आ रहा है। अंडर में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यही होता है। चलो आंसर आ गया इसका। अब ये कहता है कि ए 100 अंडे 4 मिनट में खाता है, 4 मिनट में 100 अंडे खाता है, तो 1 मिनट में कितने खाएगा, आपने कहा 25। बी 100 अंडे 5 मिनट में खाता है, तो 1 मिनट में कितने खाएगा, आपने कहा 20 अंडे। ये इनकी दक्षताएं आ गई। ये दोनों मिलकर, अगर दोनों मिला देते हैं ए और बी, मिलकर खाते हैं 45, अच्छे सुनिए, इनकी क्षमताएं आ गई, मतलब कैपेसिटी आ गई, दक्षताएं आ गई, ये 45 खाते हैं दोनों मिलकर 1 मिनट में, कोई भी इशू नहीं है। आपसे पूछा है 450 अंडे कितने मिनट में खाएंगे, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर खाते हैं 45, 450 खाएंगे 10 मिनट में, आंसर आ गया। चलो करते हैं रफ इसको, अगले प्रश्नों की ओर जा रहे हैं हम लोग। और 1-2 क्वेश्चन अगर रह जाएंगे तो आप समझ लेना कि काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, इनसे हाथ नहीं लगाना। ये पेज हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब इस पेज को देख लेते हैं, इस पेज में क्या है, इस पेज में क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं। ये वैसे कंप्लीट हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं इसमें, पहले इस पेज को ही देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए इस पेज का, पार्टनरशिप का 2 साझेदार है, ठीक है, जहाँ पर पहला साझेदार ए है, दूसरा बी है, डायरेक्टली कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, ए निवेश करता है 4200 रुपये और बी निवेश करता है 5600 रुपये। और जब प्रॉफिट की बात आती है 1 साल बाद, तो जो लाभ होता है वो बांटा जाता है 1820 रुपये। ए का हिस्सा क्या है ये पूछा है। दूसरा प्रश्न, ये भी पार्टनरशिप में से है, राम और श्याम। राम लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है 30,000 रुपये का, श्याम करता है 40,000 रुपये का। 1 साल बाद
1 साल बाद जो लाभ होता है वो 1400 रुपये होता है। तो बताना है राम का हिस्सा। आसान है। अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और प्रत्येक 2 घंटे में अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। यदि कुल 360 किलोमीटर की दूरी चलता है तो लगने वाला कुल समय आपको बताना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का। एक बस 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में चलती है, मतलब कवर करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी पार करने में लगने वाला समय। चलो अब आते हैं। पहला प्रश्न, 2 साझेदार हैं, कोई भी इशू नहीं है। आपको पता है साझेदारी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। यानी कि निवेश का गुणा जब समय में किया जाता है तो हाथ में लाभ प्राप्त होता है। ये आपका निवेश है, निवेश ये रहा इन्वेस्टमेंट। टाइम दिया नहीं है, अगर टाइम नहीं दिया जाता तो कांस्टेंट मान लेते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि निवेश का जो अनुपात होगा समानुपाती हो जाएगा किसके? प्रॉफिट के। यानी कि निवेश में जो अनुपात होगा ना, निवेश में 7 छिंग 7 आड़े, यानी कि 14 तिया 14 चौक, यानी कि निवेश में जो अनुपात होगा ना वही आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा। ये लाभ का अनुपात है। लाभ का अनुपात 3:4। क्लियर? और 3 और 4 होता है कितना है? आपने कहा 7, और 7 का बंटवारा है 1820। 7 से 1820 काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 छिंग 42। 260 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखनी है? ए में। ए को लाभ कितना होता है? 3 यूनिट। तो 3 गुणा 260, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 7, 780 आंसर आ जाएगा। ऐसे ये प्रश्न है, आपको पता है टाइम नहीं दिया है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही बन जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो 3 और 4 7, 7 की वैल्यू 1400, 7 से कितने बार? 200 बार। किस में रखना है? राम आपका 3 यूनिट है, आ जाएगा कितना? 600। अगला, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। क्लियर? ओके। प्रत्येक 2 घंटे में अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। 2 घंटे में, इसका मतलब 2 घंटे तक चलेगा तो ये चल लेगा 120 किलोमीटर। इसके बाद अपनी गति को बढ़ा देगा। पहले 60 थी, अब कर लेगा 75। फिर 2 घंटे चलेगा, 150 चल लेगा। इस प्रकार से ये चल लेता है 270 किलोमीटर। पर इसको चलना कितना है? 360 किलोमीटर। तो 360 में से 270 चल लिया है, बचा कितना? 90 किलोमीटर बचा है। कोई भी इशू नहीं है। अब इसके बाद इसने अपनी चाल को 15 किलोमीटर बढ़ा लिया, यानी कि चाल कर दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो समय कितना लगेगा? जबकि डिस्टेंस इतना है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। 90 से 90 कट जाएगा, मिल जाएगा 1 घंटा। यहाँ आपके 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 5 घंटा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक बस 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करती है। 5 घंटे में 275, 1 घंटे में कितना? 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 पंजे 25, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। इसकी स्पीड है जो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। और जबकि पार करना है 250 किलोमीटर,
तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी 250 और चाल कितनी है 50, तो समय लग जाएगा 5 घंटे। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, ये तो हो चुके हैं, काफ़ी प्रश्न मैं करा चुका हूँ। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। जब मेहनत की जा रही है आप इतना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप। देखो अब आता है आपका ज्योमेट्री के क्वेश्चन, क्या कहते हैं ज्योमेट्री के, उनको भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, एक आपका त्रिभुज है, ठीक, पी क्यू आर, जहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा समांतर है ए बी के, तो आपको पी क्यू का मान निकालना है। जबकि क्या गिवन है, यहाँ ध्यान रखना पी क्यू भुजा समांतर है ए बी के, कोई भी इश्यू नहीं है। दिया क्या था, ये x दिया है, ये x/2 दिया है, ये वाली वैल्यू, ये 3x + 2 दिया है, और ये दिया है x+1। अब ये समांतर जो समरूप त्रिभुज है उसमें थेल्स की थ्योरम लगा देंगे। थेल्स की थ्योरम क्या कहती है, ये छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज। अच्छे से सुनिएगा, छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा आप आधार भुजा मान सकते हो x अपॉन उसकी साइड वाली राइट हैंड साइड वाली भुजा का अनुपात जो होगा वही बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा, यानी कि इस भुजा से अनुपात इसका जो होगा वही इस भुजा से अनुपात, सुनिएगा अच्छे से मैंने क्या कहा, इस भुजा से अनुपात इसका वही होगा। मैंने किस किस का बोला है, अच्छे से सुनिएगा। ये थोड़ा सा डिटेल्स अलग हो सकती हैं, पर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, अलग हो सकता है, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। मैंने कहा इसका अनुपात इससे वही होगा जो कि इसका अनुपात इससे ये है। छोटी भुजा का ये, आप ये कह सकते हैं छोटे त्रिभुज का ये आधार भुजा का अनुपात बड़े त्रिभुज की आधार भुजा से जो होगा वही छोटे त्रिभुज की साइड भुजा का बड़े त्रिभुज की साइड भुजा से होगा। ऐसे समझ लो, छोटे त्रिभुज की x का अनुपात 3x + 2 से जो होगा वही छोटे त्रिभुज की साइड भुजा का अनुपात बड़े त्रिभुज की साइड भुजा x+1 + x/2 से होगा, है ना, कोई भी इश्यू नहीं है। इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये यहाँ पर 3 नहीं है, x+2 है केवल, ठीक है। अब करते हैं, x से x कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, या इधर ले जाओ इसको, है ना, कोई भी इशू नहीं है। ये आ जाएगा आपका x, x/2 का एलसीएम लेंगे तो लिख देता हूँ मैं 1/x+2, ये 2 इधर पहुँच जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3x, देखो x 1 और आधा 3/2 x+1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/2 x+2, इधर एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 इधर, 3x + 2 ऊपर चला जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा 2, कोई भी इशू नहीं है। फाइनली गुणा कर लेंगे, 4x, देखो 2 दूनी 4x + 4 दूनी 8 = आ जाएगा 3x + 2, 4x में से 3x गए, 1x = 2 - 8 आएगा, माइनस का 8 नहीं आना चाहिए, चलो डाटा कुछ हो सकता है, करना ऐसे ही, x की वैल्यू -6, माइनस में कभी नहीं हो सकती, +6 ही होगा। कुछ डाटा कुछ कम ज़्यादा ले लिया होगा, आप समझ लेना यही लगेगा। x की वैल्यू 6 आ गई, ये x की वैल्यू 6 आ गई, हमें क्या निकालना है, ये वाला डाटा। तो x की वैल्यू वैसे तो माइनस में आई है, तो -6 + 2, वैसे माइनस में कभी नहीं हो सकती, आप पॉजिटिव भी लेके चलिए, 6 + 2 आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। अरे नेगेटिव में आपकी बुझाई नहीं हो सकती, ओके। कुछ डाटा हमने थोड़ा सा कम ज़्यादा पढ़ लिया होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो आप समझ लेना, क्लियर। मुझे ये समझाना था कि ऐसा प्रश्न आया है, क्लियर। आपको ऐसा करना है, थेल्स की थ्योरम लगानी है। थेल्स की थ्योरम छोटा जो आपका त्रिभुज है बड़ा त्रिभुज में लगती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन अभी भी छोटे हुए हैं उनको देख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस लाएंगे।
आपको करना है कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दबा के कीजिए। थैंक यू।